हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे की रेसिपी। वैसे तो सभी को कांदा पोहा बहुत पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से पोहे बना रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। ये महाराष्ट्रन तरीके से थोड़े डिफरेंट है। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम के पोहे लिए हैं, जिनको मैंने धोकर साफ कर सुखा कर रखा है। कम से कम 2 से 3 बार धोना है, फिर सुखाने के लिए रख देना है ताकि पूरा पानी स्ट्रेनर के जरिए बाहर निकल जाए। आप देख सकते हैं पोहे कैसे खिले खिले पड़े हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए, हम इसमें 2 टेबल स्पून राई डालेंगे। राई जैसे ही थिरकने लगे, हम इसमें 1 इंच अदरक, 2 बारीक कटी हुई प्याज रखी है मैंने, और 3 से 4 हरी मिर्च। इसमें मैंने ऑनियन चॉपर में चॉप करके रखा है, जो मैं इसमें डालूंगी। गैस को हम मीडियम रखेंगे और ऑनियन को अच्छे से घुमाते रहेंगे जब तक ऑनियन का हल्का सा कलर नहीं निकलता। इसके बाद इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते तोड़कर इसमें डालेंगे। कड़ी पत्ते को अच्छे से ऑनियन में मिक्स करना है। जैसे ही कांदे का हल्का कलर चेंज हो जाए, आप देख सकते हैं, उसके बाद हम उसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। आप इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं और छोटे छोटे कट करके भी डाल सकते हैं, जैसे आप चाहें। उसके बाद हम टमाटर को पूरे मिश्रण में अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को हम मीडियम से फास्ट पर रखेंगे। जैसे ही टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम गैस को सिम करेंगे। इसके बाद हम नमक डालेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। पोहे में भी हम अलग से नमक डालेंगे ताकि पोहे में भी नमक का स्वाद रहे। हल्का सा नमक डाल के पोहे को अच्छे से मिक्स करना है। नमक डाल के हम पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे और गैस को आप सिम पर ही रखिएगा। सबसे पहले हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। इसमें हल्दी थोड़ा ज़्यादा डालते हैं ताकि पोहे का कलर अच्छे से आए। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप डालें नहीं डालें। मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और पूरे मिश्रण को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके सिम गैस पर ढक्कन लगाकर रख देना है ताकि मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं मसाला एकदम अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें पोहे डालेंगे। और पोहे डाल के हम इसे अच्छे से पूरे मिश्रण में मिक्स करेंगे। याद रखिएगा, गैस आपको सिम पर ही रखना है। देखिए, पोहे बिल्कुल अच्छे से पूरे मिश्रण में मिक्स हो चुके हैं। अब हमें इसे कवर लगा के सिम गैस पे 3 से 4 मिनट तक रख देना है। आप देख सकते हैं पोहे अच्छे से रेडी हो गए हैं। पोहे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर सिर्फ हरा धनिया अच्छे से डालेंगे और उसके बाद पोहे को अच्छे से मिक्स करेंगे। हरा धनिया अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम गैस बंद कर देंगे और पोहे को कवर कर 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। अब हमारे पोहे रेडी है। अब हम सेंगदाने फ्राई करेंगे। सेंगदाने ऑप्शनल है, जिसे चाहिए पोहे में मिक्स करके खा सकते हैं और जिसे नहीं चाहिए नहीं खाएं। बस इसे हल्के से थोड़ी देर गरम तेल में भूनना है। ये देखिए, इसका हल्का सा ही कलर चेंज हो गया है और जैसे ही कलर चेंज हो जाए, इसे फ्राई करके जल्दी से निकालना है। पोहे बिल्कुल रेडी है। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। हम इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। पोहे बिल्कुल ही रेडी है। आप इसे सेव के साथ, या जो मैंने सेंगदाने तले थे उनके साथ, कांदा और नींबू के साथ और पापड़ के साथ, आप किसी के साथ भी पोहे खा सकते हैं। अब हम थोड़े से पोहे लेकर खाएंगे। सबसे पहले हम पोहे पर सेव डालेंगे। सेव अच्छे से डालिए। उसके बाद हम इस पर सेंगदाने डालेंगे, जितने आपको चाहिए या जितने आपको पसंद हो। उसके बाद हम इसके ऊपर लेमन जूस डालेंगे, जितना आपको चाहिए। और उसके बाद आप
अपने अनुसार कांदा भी सर्व कीजिए। अब उस टाइम पे पोहे खाएंगे तो पोहे कम, चाट ज़्यादा लगेगी। आपको मेरे नए तरीके की पोहे की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और आप मेरी दूसरी रेसिपीज़ को देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। थैंक यू।